आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक्स पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह क्या होता है। आव्यूह का परिवर्त इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझेंगे। कोई एग्जाम्पल लिया हमने ए बराबर कोई मैट्रिक्स लिया ए बी सी डी ई एफ। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो कितना हो गया 3/2। यदि हमें इसका कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स पूछ रहा है तो हम निकालेंगे ए डैश। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए डैश से डिनोट करते हैं या ए टी से करते हैं और इसकी जो रो है उनको कॉलम बना देते हैं। पहली रो को किस रूप में लिख देंगे, कॉलम के रूप में। ऐसी दूसरी रो को भी किसके रूप में लिख देंगे, कॉलम के रूप में। तो किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह मतलब उसके रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब दूसरा पॉइंट है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह यदि किसी आव्यूह में कोई वर्ग आव्यूह है, इसके लिए आव्यूह कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। और किसी आव्यूह में यदि मान लो ए आव्यूह है तो उसका ए डैश ए के बराबर आ जाए तो उस आव्यूह को बोलेंगे सममित आव्यूह। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कोई आव्यूह लिया 1 2 3 2, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 4 ले लिया, यहाँ पर 5 ले लिया, यहाँ पर लेंगे 3, यहाँ पर लेंगे 5 और यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो रो को क्या बना देंगे, कॉलम। तो 1 2 3, दूसरी रो क्या है 2 4 5, तीसरी रो क्या है 3 5 6। इस आव्यूह में 1 2 3 2 4 5 3 5 6 सेम आव्यूह आया है, यानी ए बराबर आया है ए डैश। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, सममित आव्यूह है। ऐसे दूसरा होता है विषम सममित आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह में ए का जो डैश निकाले वो -a के बराबर आ जाए तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं हम विषम सममित आव्यूह। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, दोबारा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बस। 1 2 3 2 4 5 3 5 6। लेकिन ये तो सममित आव्यूह है तो इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये तीनों अवयव किसके कर दिए जाएंगे, माइनस के, और जो हमारा विकर्ण है वहां रख देंगे हम 0 0 0। तो ये हो जाएगा विषम सममित आव्यूह। चेक करके देख लेते हैं, इंडेक्स निकाल के। पहली रो पहले कॉलम में आ जाएगी, दूसरी रो दूसरे कॉलम में आ जाएगी और तीसरी रो तीसरे कॉलम में आ जाएगी। अब इस आव्यूह को और इस आव्यूह को चेक करें तो केवल माइनस की जगह प्लस आ रहा है और प्लस की जगह माइनस आ रहा है, तो हम माइनस कॉमन ले लें इसमें से। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 0 5 प्लस का -3 -5 और 0।
अब यहाँ से चेक करें ए और ए डैश को अगर माइनस में हम लिख दें तो क्या बराबर आ रहा है, ये क्या है ए, यानी ए डैश बराबर आ गया माइनस ए। तो ये कंडीशन है विषम सममित आव्यूह की। तो ये होता है विषम सममित आव्यूह। अभी थ्योरम है, प्रमेय है, यदि कोई वर्ग आव्यूह है और उसके अवयव हैं वास्तविक संख्याएं हैं उसके अवयव, तो उसका हम a प्लस ए डैश निकालें तो वो हमेशा सममित आव्यूह आएगा, और a माइनस ए डैश निकालें तो विषम सममित आव्यूह आएगा। ऐसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने मान लिया a कोई आव्यूह ले लिया, 2/2 का ले लें, छोटा ले लें, 1 2 3 4। अब हम a डैश निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 2 और दूसरे कॉलम में लिख देंगे 3 4। a डैश निकाल लिया, तो अब हम a प्लस ए डैश निकालें, ए डैश निकालें तो क्या हो जाएगा, जब इनको जोड़ेंगे तो ये पहले ए लिखेंगे 1 2 3 4 और प्लस ए डैश 1 3 2 4। तो ये आ जाएगा 1 और 1 2 2 3 5 3 2 5 और 4 प्लस 4 8। जब हम इसको पलटें, डैश निकालें ए प्लस ए डैश का, क्या आएगा, पहली रो को पहले कॉलम में और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तो कोई भी अंतर नहीं आया, यानी इसका डैश निकालें तो इसी के बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है, सममित आव्यूह है। तो वही थी थ्योरम, अगर कोई वर्ग आव्यूह है, 2/2 का वर्ग आव्यूह लिया, उसका डैश निकाला और दोनों को जोड़ा तो हमेशा क्या आएगा, एक सममित आव्यूह। ऐसे ही अगर यहाँ माइनस कर दे तो हमेशा आएगा विषम सममित आव्यूह। माइनस करके देखते हैं, ये कितना था, 1 2 3 4 माइनस 1 3 2 4। जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 में से 1 गया 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1, 4 - 4 0। चेक करके देख सकते हैं ये क्या है, विषम सममित आव्यूह। तो प्रमेय हमारी यही है कि जब कोई वर्ग आव्यूह है तो उसका a प्लस ए डैश निकालें तो हमेशा क्या आता है, सममित आव्यूह, और माइनस निकालें तो क्या आता है, विषम सममित आव्यूह। ऐसी एक और थ्योरम दूसरी भी है, इसी पे बेस है कि किसी वर्ग आव्यूह को हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। ए हमने अभी निकाला, a प्लस ए डैश क्या है, सममित है, तो पहले हमने लिख लिया a प्लस ए डैश और प्लस a माइनस ए डैश, यानी उसको किस रूप में दिखा सकते हैं, सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में, और यहाँ पे लगा देंगे 1/2। चेक भी कर सकते हैं, ये a के ही बराबर आएगा। देखो 1/2 कॉमन है, a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, ए डैश से ए डैश खत्म, 1/2 और a प्लस ए 2a, 2 से 2 खत्म, क्या आ गया, a। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि किसी भी वर्ग आव्यूह को हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। आगे 3.3 में क्वेश्चन भी आएंगे इस टाइप के। तो हम 2 थ्योरम पढ़ी हमने। पहली थ्योरम है किसी भी वर्ग आव्यूह का हम डैश निकालें और उसको योग करें तो सममित आव्यूह आता है, और डैश का माइनस करें तो हमेशा विषम सममित आव्यूह आता है। उसी के आधार पर हमने एक और थ्योरम बनाई कि हम किसी वर्ग आव्यूह को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, यही बेसिक पॉइंट है इस एक्सरसाइज के। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं।
एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्त आप भी ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट सवाल है, परिवर्त आप भी ज्ञात करना है। एक आप दे रखा है 5 1/2 -1, इसका हमें क्या निकालना है, परिवर्त आप भी, यानी इसको मान लिया हमने ए, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए डैश। हमें पता है रो को कॉलम में बदल देते हैं, तो पहली रो क्या है, केवल 5 है, तो उसको कॉलम के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, यानी ये हमारा क्या है, पंक्ति आप भी है, इसे रो के रूप में लिख देंगे, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो कॉलम है हमारे पास, उसे रो के रूप में लिख देंगे तो क्या निकल आएगा, डैश। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है इसमें सेकंड, ये फर्स्ट है, इसको भी ये मान लेंगे 1 -1 2 3, इसका जब डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली रो क्या है 1 -1 कॉलम बना दिया, दूसरी रो क्या है 2 3, इसको भी कॉलम बना दिया, तो डैश क्या हो गया। थर्ड क्वेश्चन है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इसको भी ए के बराबर में लें और ए डैश निकालें तो क्या हो जाएगा, पहली रो को कॉलम में 1 5 6, दूसरी रो को फिर दूसरे कॉलम में √3 5 6, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में तो 2 3 -1, ये इसका क्या हो गया, डैश। पहला क्वेश्चन कुछ नहीं है, केवल रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना है। दूसरा क्वेश्चन है, एक ए का मान दे रखा है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ऐसे ही एक बी का मान दे रखा है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, सिद्ध कराया है पहला, ए प्लस बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश प्लस बी डैश। बहुत ही आसान है, सबसे पहले हम इनके डैश निकाल लेंगे और फिर एक बार LHS निकालेंगे, एक बार RHS निकालेंगे, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, दोनों क्या आ जाएंगे बराबर। हमें LHS के लिए क्या चाहिए, a प्लस बी, तो हम पहले क्या निकालेंगे, a प्लस बी, ए का मान -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, जोड़ने पे कितना आएगा, -1 और -4 -5, 2 + 1 3 3 -5 -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 + 1 -1 1 3 4 1 और 1 2। ए डैश निकालें तो क्या आएगा, रो को कॉलम में तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ऐसे बी डैश निकालें तो -4 1 -5, कॉलम बना दिया पहली रो को, दूसरी कॉलम में लिख दिया दूसरी रो को, और तीसरे कॉलम में लिख दिया तीसरी रो को, ये हो गए ए डैश प्लस ए डैश और बी डैश, ए प्लस बी। तो सबसे पहले क्या निकालें, LHS क्या है, ए प्लस बी का होल डैश, ए प्लस बी है तो उसका डैश निकालना है, तो रो को क्या बना देंगे, कॉलम, तो बना ए प्लस बी का होल डैश क्या आ जाएगा, ए प्लस बी हमारे पास ये रहा, तो इसको कॉलम बना दे -5 3 -2, दूसरे कॉलम में लेंगे 6 9 9, तीसरे कॉलम में -1 4 2, ये क्या आ गया LHS। अब निकालें RHS, RHS क्या है, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश का मान कितना
-1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 जोड़ दो दोनों को। -1 और -4 -5 5 1 6 -2 + 1 -1 2 और 1 3 7 2 9 3 1 4 3 -5 -2 9 0 9 1 और 1 2। तो सेम आया नहीं आया, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब LHS बराबर क्या सिद्ध हो गया, RHS। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं a + b का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। तो सबसे पहले a + b निकाला, उसका डैश निकाला और फिर a डैश b डैश निकाल के दोनों को जोड़ निकाल लिया। तो दोनों क्या आ गए हमारे बराबर आ गए। तो सिद्ध हो गया a + b का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। सेकंड पार्ट में क्या है, अब सिद्ध कराया हमें a डैश माइनस a माइनस b का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले a माइनस b निकालेंगे, यहाँ प्लस की जगह क्या लगा देंगे माइनस, तो हमारा RB मिल जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका डैश, तो LHS मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम ये RHS में क्या निकालेंगे, माइनस निकालेंगे। तो यहाँ पे माइनस दोनों क्या आ जाएंगे बराबर। तो ये अपने आप करना है सेकेंड पार्ट इसका। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है a डैश बराबर है 3 4 -1 2 0 1 और एक का b बराबर -1 2 1 1 2 3। और सिद्ध वही कराया है जो पिछले में कराया था, a + b का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। और सेकंड कराया है a माइनस b का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। पिछली बार हमने ये किया था, अब के हम इससे सिद्ध करके दिखाते हैं जिससे माइनस का भी हमारा सॉल्यूशन क्लियर हो जाए। तो हमें a डैश दे रखा है, तो हम a डैश का दोबारा डैश निकाल दें तो वो a के बराबर आ जाता है, क्योंकि हम पहले जब डैश निकालते हैं तो रो कॉलम में बदल जाती है और फिर दोबारा डैश निकालते हैं तो फिर वो अपनी जगह पे ही आ जाती है। तो अगर हम इसका डैश निकाल दें तो क्या मिल जाएगा हमें, a बराबर क्या हो जाएगा, इसकी पहली रो को कहाँ लिख देंगे, कॉलम में 3 4 -1 2 और 0 1। ऐसी अगर b डैश निकालना है तो इसकी रो को कॉलम में बदल देंगे, -1 2 1 और 1 2 3। चारों चीज ज्ञात हो गई, a और b ज्ञात हो गया और a डैश और b डैश ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, LHS के लिए क्या निकालेंगे, a माइनस b। a कहाँ पर है, ये रहा 3 -1 0 4 2 1 माइनस b डैश है, ये b नहीं है, b कौन सा है, ये वाला -1 2 1 1 2 3। माइनस करें तो पहले अवयव से पहला हटाएं तो 3 माइनस माइनस प्लस 4 -1 और -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2। ये क्या आ गया, a माइनस b। LHS में क्या चाहिए हमें, a माइनस b का होल डैश। तो इसका डैश निकाल दो, LHS क्या हो जाएगा। तो क्या बना देंगे, रो को कॉलम बना देंगे। पहली रो क्या है, 4 -3 -1। दूसरी रो 3 0 -2। ये मिल गया हमें LHS। अब क्या निकालेंगे, RHS। RHS क्या है,
ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश कितना है, ए डैश हमारा कहाँ पर है, ये रहा 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी डैश, बी डैश ये रहा -1 1 2 2 1 3। जब माइनस करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस 4 4 -1 3 -1 और -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 और 1 -3 -2। देखो दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे की वीडियो में मिलेंगे, आगे क्वेश्चनों को करने के